हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 1 को। लेसन 1 का नाम है वेकअप। ये वेकअप जो पोयम है आपके बुक में दिया हुआ है, इसके जो पोएट हैं सी फ्लेचर हैं। इस वीडियो में हम लोग लेसन 1 वेकअप के हिंदी अनुवाद को सीखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए। और जिन विद्यार्थियों जो लोग ज़्यादा कमज़ोर हैं अंग्रेजी पढ़ने में, उनके लिए मैंने यहाँ पे सभी इंग्लिश वर्ड के नीचे इसका उच्चारण भी लिख दिया है और यहाँ पे इसका अर्थ है। ठीक है, उसको भी आप अच्छे से समझ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला लाइन। वेकअप वेकअप यानी वेकअप का मतलब जागो। ठीक है, यानी जागो जागो। अगला लाइन है इट्स अ लवली डे। इट्स, यहाँ पे जो इट इज़ होता है इसका छोटा रूप दिया हुआ है यह इट इज़। ठीक है, इट्स अ लवली डे यानी यह एक प्यारा दिन है या यह एक सुंदर दिन है, दोनों बोल सकते हैं आप लोग। ओह प्लीज़ गेट अप, ओह प्लीज़ गेट अप यानी कि कृपया उठो। ओह कृपया उठो। सी फ्लेचर जी बच्चों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वही यहाँ पर दिया गया है। एंड कम एंड प्ले यानी कि और आओ और खेलो। कम मतलब आना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है। अगला जो लाइन हम लोगों का है, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़। बर्ड मतलब चिड़िया होता है, पक्षी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड में ज़्यादा लगाया गया, एस लगा दिया तो ज़्यादा पक्षी होगा यहाँ पे। तो पक्षी पेड़ों पर गा रहे हैं। ठीक है, सिंग माने होता है गाना और ट्री मतलब पेड़ होता है, तो ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेड़ लगा दिया गया है। अगला जो लाइन हम लोगों का है, एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। ठीक है, बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, बी मतलब मधुमक्खी होता है और बी में यस लगा दिया गया बीज में, तो बीज पढ़ेंगे, इसको उच्चारण होता है बीज, तो यानी ज़्यादा मधुमक्खियाँ। और हियर मतलब सुनना होता है, बजिंग मतलब जो मधुमक्खी की आवाज़ होता है बोलने का, उसको बोलते हैं बजिंग। भिनभिनाहट जो होता है ना, उसको बोलते हैं बजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया गया है कि एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का आप लोग अच्छे से अर्थ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, वेकअप वेकअप जागो जागो। फिर वही बात, इसको रिपीट किया गया है आपके पोयम में। इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है या यह एक सुंदर दिन है। अगला जो लाइन हम लोग का है, ओह प्लीज़ गेट अप। ओह कृपया उठें यानी ओह कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, एंड कम एंड प्ले और आओ और खेलो। अगला जो लाइन हम लोगों का है दिया हुआ है, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। यहाँ पे इट्स यानी इट इज़ का छोटा रूप यहाँ पे दिया गया है, कॉन्स्ट्रक्शन इट्स। इट्स मच टू लेट मतलब मच टू लेट, मच टू यानी कि ज़्यादा और लेट मतलब देर, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। टू लाई इन बेड बिस्तर में पड़े हुए, यानी कहने का मतलब जो सी फ्लेचर जी कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा देर से सो गए हो। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर हो गई है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। यानी कभी से बच्चा सोया हुआ है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वेकअप वेकअप जागो जागो, इट्स अ लवली डे, प्यारा दिन है। तो यहाँ पे वही लाइन इसका मतलब होगा, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड यानी बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर हो गई है। ठीक है, अगला लाइन देखते हैं, सो हरी अप। सो हरी अप यू स्लीपी हेड। सो मतलब इसलिए, तो ठीक है, सो मतलब क्या होता है, इसलिए होता है, तो यानी बहुत देर हो गई है तो जल्दी करो। हरी अप का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, जल्दी करो। यू स्लीपी हेड तुम सोते हुए निद्रालु व्यक्ति, यानी निद्रालु यहाँ पे बच्चों को जगा रहे हैं, तो बच्चा ही बोल सकते हैं। स्लीपी हेड का मतलब होता है जो नींद से भरा हुआ पूरा, जो ज़्यादा सोता हो उसको बोलते हैं स्लीपी हेड। तो कभी जगाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें कि इट्स मच टू लेट, बिस्तर पर लेटे हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई तुमको। सो हरी अप इसलिए तुम जल्दी करो। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। तुम सोते हुए निद्रालु व्यक्ति, निद्रालु व्यक्ति बोल सकते हैं या निद्रालु बच्चा बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों बोलेंगे सही होगा। अगला जो लाइन है आपका, वॉश एंड ड्रेस। वॉश मतलब होता है धोना, लेकिन यहाँ पे जो सेंस इसका है, मुँह धो लो। वॉश मतलब मुँह धोना भी होता है और धोना भी केवल होता है। ठीक है, मुँह धो लो, नहा धो लो, इसके सेंस में वॉश का प्रयोग करते हैं। तो वॉश एंड ड्रेस, मुँह धो लो और कपड़े पहन लो। ड्रेस मतलब होता है कपड़े पहनना। ठीक है, तो मुँह धो लो और कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट
और बाहर आओ, मुंह धो लो, कपड़े पहन लो और बाहर आओ। ठीक है। अगला लाइन हम लोगों का है एवरीवन इज अप एंड अबाउट। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, यानी कि प्रत्येक लोग जग गए हैं। अप मतलब होता है उठना, जगना। ठीक है, यहाँ पे यही सेंस होगा इसका। अप मतलब ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे एवरीवन इज अप। ठीक है, यानी कि एवरीवन यानी सभी लोग जग गए हैं और के बारे में, यानी उनके बारे में। अबाउट मतलब होता है के बारे में, तो सभी लोग, हर कोई जाग गया है और उनके बारे में, यानी कौन कौन लोग जाग गया है उनके बारे में, किसके बारे में बात कहा जा रहा है, यही इस पोयम में बताया गया है। देखिए, द काऊ, द हॉर्सेज, द डॉग्स एंड द सीप, द टाइनीएस्ट चिकन। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। द काऊ यानी गाय, द हॉर्सेस घोड़े, द डक्स बत्तख हैं, एंड द सीप और भेड़। ठीक है, द टाइनीएस्ट चिकन, द टाइनीएस्ट चिकन, टाइनीएस्ट मतलब होता है मतलब कि सबसे छोटा। ठीक है, और चिकन मतलब होता है चूजा, जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको बोलते हैं चूजा, यानी सबसे छोटी चूजा बोल सकते हैं, सबसे छोटी चूजा बोल सकते हैं, या सबसे नन्ही चूजा बोल सकते हैं। नन्ही मतलब वही हो गया छोटा। सबसे छोटी चूजा चीप चीप चीप, यानी ची ची कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? ची ची कर रही हैं। वेकअप वेकअप यानी जागो जागो। तो इस वीडियो में हम लोग इसके हिंदी अनुवाद को अच्छे से बताया आपको। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एक दो बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग का अलग से वीडियो बनाया गया है, इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के होम पेज पर जाकर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।